नहीं हुआ। आपकी बॉडी में जो चीज़ों की कमी थी उसकी पूर्ति हो जाएगी, वो हो जाएगा। लेकिन वास्तविक व्रत यही है कि जिसको आपने अपने जीवन में सबसे श्रेष्ठ माना वो कभी न भूले। वर माने श्रेष्ठ, रत माने लगातार। तो रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण को वर माना, सीता जी ने राम को वर माना, पार्वती जी ने शिव को वर माना, भरत ने भगवान राम के प्रति व्रत रखा। और उन्होंने भी, उनकी भी बात आती है कि जब तक राम नहीं आ जाएंगे तो नंदी ग्राम में जाकर के बैठ गए और नंदी ग्राम में कुटिया बना दिए। राज को खटपट छोड़ थोड़ा बंद करके भाई सत्संग जब तक हो, नहीं तो हम बोले या खटपट करें। तो ये एकदम बगले में खटपट कर रहा है ना, तब कैसे बोला जाए। तो फिर जो व्रत का वास्तविक स्वरूप है, अगर हमारे आपके जीवन में व्रत ही करना है तो केवल भोजन का नहीं, अगर भोजन तो त्याग दिए, लेकिन ऋषियों ने कहा कि तन का भोजन सब तजे, मन का तजे न कोई। आजकल सबसे बड़ा भोजन मन का क्या है? मोबाइल। जितना जिस दिन भोजन नहीं करते हो उस दिन मोबाइल मत देखो, इससे बड़ा कोई व्रत नहीं होगा। बस तब पता चलेगा कि मन का व्रत कर रहे हो कि नहीं। जिस दिन भोजन त्याग रहे हो उस दिन मोबाइल एक दिन त्यागो, हफ्ते में एक दिन मत त्यागो, उसको मत देखो। एक महीने में व्रत रहते हो तो एक महीने में मत देखो, एक दिन मत देखो, तब पता चलेगा कि मन का भोजन क्या है। इसलिए मन का भोजन त्यागोगे, मन की चीजें त्यागोगे, तब भगवान के व्रत में मन लग जाएगा, जो श्रेष्ठ है उसमें मन लग जाएगा। इसलिए कठिन उपवास का मतलब यही है, पार्वती की तरह, सीता की तरह, हनुमान जी की तरह, भरत जी की तरह व्रत करिए। खाली खाने का नाम व्रत नहीं है कि चावल दाल रोटी सब्जी छोड़ दिए, सेव केला सिंघाड़ा हलवा खा रहे हैं, फल और वो ड्राई फ्रूट का हलवा खा रहे हैं। ये सब चीजें तो चल रही हैं, खाना तो खा ही रहे हैं, लेकिन मन का भोजन त्यागिए। जो मन का भोजन है, वास्तविकता उसकी है कि जिस दिन मन का भोजन का त्याग हो जाएगा उस दिन आपका सच्चा व्रत हो जाएगा। इसलिए व्रत, एकादशी व्रत का मतलब यही है कि हमारा आज जैसे सीता जी थी, उनका मन एक दशा में हो गया, तब उन्होंने राम के लिए व्रत किया। रुक्मिणी का मन एक दशा में हो गया, तब उसने कृष्ण भगवान के लिए व्रत किया। पार्वती का मन एक दशा में हो गया। हम लोग का तो पता ही नहीं है, आज मन कहीं कल कहीं, कल कहीं भ्रम रहा। तो एक एकादशी एक मन बस करी सेवो जाय, सोई व्रत कर फल पावई, आवागमन नसाय। अगर व्रत का फल पाना चाहते हो तो क्या है? आवागमन का नष्ट हो जाना, बार बार जन्मना, बार बार मरना, 9 महीने माँ के गर्भ में रहना। जो जीव का जितना दिन का टाइम हो, खाली मनुष्य का 9 महीना है। कोई वो जो पशु हैं 4 ही महीना में हो जाते हैं, कोई 3 ही महीना में हो जाते हैं, कोई 10 महीना में होते हैं, कोई 12 महीना में होते हैं। सबका अलग अलग है। अगर सब जंजाल से व्रत का असली मतलब होता है कि आवागमन, आना और जाना, जन्मना और मरना। जब तक जन्मोगे मरोगे, तब तक आवागमन जब तक लगा है, तब तक मन का भोजन नहीं कर पाए। और जिस दिन मन का भोजन त्याग लोगे, आत्मा का भोजन कर लोगे, तो सोई व्रत कर फल पावई, आवागमन नसाय। तो पार्वती का आवागमन नष्ट हुआ, द्रौपदी का नष्ट हुआ, मीरा का नष्ट हुआ, सबरी का नष्ट हुआ, कबीर का, गोरख का, नानक का, बुद्ध का। इन लोगों ने असली व्रत किया। तो रियल व्रत ये है कि जिसको आपने अपने जीवन में सबसे श्रेष्ठ माना, उसको किसी पल, किसी क्षण उसको भूलिए मत। वो नहीं भूल रहे हैं तो भोजन आपने किया कि नहीं किया उससे मतलब नहीं है। हाँ, ये सामाजिक लोकाचार है, समाज की परंपरा है, उसको आप निर्वाह करिए। लेकिन पहले का जो परंपरा थी वो यही थी कि हम व्रत माने प्रतिज्ञा होता है, प्रतिज्ञा करना, दृढ़ संकल्प लेना कि आज के बाद ये कार्य हम नहीं करेंगे। तो एकादशी का वास्तविक देखिए, ये कह तो रहे हैं कि एकादशी एक मन। सीता जी का मन एक जगह हो गया, रुक्मिणी का मन एक जगह हो गया, हनुमान जी का मन एक जगह हो गया। और उन्हीं देवताओं को हम लोग पूजते हैं और हम लोग केवल चना, गेहूं, चावल, दाल छोड़कर सेव, केला, सब्जी, ये सब मतलब जो मन में आया फल कहते हैं,
खा तो रहे हैं, डिश चेंज हो जा रहा है, भोजन तो कर ही रहे हैं। इसलिए व्रत का मतलब सीता की तरह, हनुमान की तरह, कबीर की तरह, तुलसी की तरह, मीरा की तरह ऐसे करेंगे तो जिसका आवागमन नष्ट हो जाए, बार बार जन्मना और बार बार मरना। बच्चा महाराज जी थे तो वो कहते थे कि जिस दिन लोग व्रत रहते हैं उस दिन सबसे ज्यादा याद खाने का करते हैं। कोई कुछ बोलता नहीं है तो अगर बोल दिया घर में, तुरंत माई लोग गुस्सा आ जाएंगे, जानते हो आज हम खाना नहीं खाए फिर भी तुम बोल दिए हमको, तुरंत गुस्सा आ जाएगा, तमतमा जाएंगे। तो खाने का चिंतन उस दिन ज्यादा करते हैं। तो कौन व्रत हुआ? तो मन का व्रत करो जो व्रत आवागमन को नष्ट कर दे, वो व्रत करो। तो वो व्रत को एक जो बताया कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान का मूल क्या है? तो गुरु की मूर्ति। लोग पूछते हैं कि किसका ध्यान करें, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, खाली चिल्लाते हैं, किसका मेडिटेशन करें ये कोई नहीं बताता है। मेडिटेशन करना है सदगुरु का। तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु की मूर्ति का ध्यान करना, पत्थर की मूर्ति का नहीं। पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो सदगुरु के स्वरूप का ध्यान करेंगे और एक निष्ठ होते जाएंगे। जैसे जैसे वैसे वैसे ये जो भोजन है, जो बाहर की खाने पीने की चीजें हैं, इनसे भी मन हट जाएगा और संसार के भोगों से भी मन हट जाएगा। तो एक दिशा में हमारे मन की अनेक दशा है और इसकी सिमट करके एक दशा हो जाए, पार्वती की तरह, रुक्मिणी की तरह, सीता की तरह, हनुमान जी की तरह, भरत की तरह। ऐसे ही हमारी आपकी दशा जिस दिन एक दशा हो जाएगी उस दिन के लिए कहते हैं कि तन का भोजन सब तजे, मन का तजे न कोई, जो मन का भोजन तजे तो तन काहे को होय। अगर मन का भोजन एक बार त्याग देंगे, मन का भोजन क्या है कि रात दिन जो उड़ रहा है, गाना सुन रहा है, पिक्चर देख रहा है, दुनिया की योजना बना रहा है, इसमें कम हो जाए जाना, इसकी भाग दौड़ कम हो जाए। तो वो कैसे होगा? तो जब सद्गुरु लगाम के रूप में हो जाएंगे तब ये मन बस में हो जाता है। और जिस दिन मन बस में हो गया और एक दशा में हो गया तो असली यही एकादशी है, यही एक व्रत है जिस व्रत को करके हमारे पूर्वजों ने अपना लक्ष्य प्राप्त किया और आवागमन को समाप्त कर दिया। तो असली व्रत का मतलब है कि आना और जाना, जन्म और मृत्यु, इसका जो जंजाल है ये कट जाए और झगड़े जीवन के समाप्त हो जाए, यही असली व्रत है। और ये महापुरुषों की कृपा से, उनकी दया से, सदगुरु के ध्यान से ये व्रत में जो तो बाहर का लोकाचार मना लीजिए, लेकिन लोकाचार के बाद में जो रियल है उसको भी करिए तो मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाएंगे। यही सच्चा व्रत है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अभी आप लोग श्री भावानंद जी महाराज के द्वारा सुने कि वास्तव में व्रत क्या है। वास्तव में जैसा कि हमारे महाराज जी बताए कि व्रत का मतलब होता है दृढ़ प्रतिज्ञ होना, और दृढ़ संकल्प के साथ अगर भजन में संलग्न हो गए तो वही वास्तविक व्रत है। और उस व्रत का परिणाम यही है कि हमारे मन का जो भाग दौड़ है, जो हम सबका मन विकृत है संसार के रीति रिवाजों में, नाना प्रकार की परंपराओं में, और वह मन की जब भाग दौड़ समाप्त हो जाए, मन एकाग्र हो जाए, आत्मचिंतन में पवित्र हो जाए, यही वास्तविक व्रत है। और उस व्रत में पहुँचने के लिए, उस व्रत को धारण करने के लिए हम सबको मन क्रम वचन से ये परमात्मा का भजन, चिंतन और ऐसे सद्गुरु के प्रति आश्रित होना पड़ेगा। अब सत्संग के अगले क्रम में हमारे आश्रम के पूज्य संत श्री गुलाम महाराज जी विराजमान